ये क्या कोई छुट्टी मनाने का तरीका है? बाहर आसमान से बर्फ और बारिश एक साथ गिर रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसे में ये आदमी आराम से एक पत्थर के घर में बैठा हुआ है। आज सुबह जब ये युवक घर से निकला, मौसम पहले से ही अजीब लग रहा था। हल्की बारिश, ठंडी हवा और कुछ ही देर में ठिठुरन ऐसी कि हाथ जेब से बाहर निकालना भी मुश्किल। चारों तरफ देखकर उसे एक ही सवाल परेशान कर रहा था, आज रात जिंदा रहूंगा भी या नहीं। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला रास्ता बंद करता है तो कहीं ना कहीं दरवाजा खोल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना सा पत्थर का घर दिखाई देता है, छोटा, सादा, पर इस मौसम में किसी महल से कम नहीं। घर किसका है, कब बना था, ये सोचने का टाइम नहीं था, पहले जान बचाना जरूरी था। अंदर घुसते ही उसने एक बड़ी परेशानी नोटिस की। छत बहुत पुरानी थी, कई जगह से पानी टपक रहा था। अगर इसे अभी ठीक नहीं किया तो रात में ये घर नहीं, सीधा फ्रिज बन जाएगा। फटाफट उसने आसपास से पत्थर की स्लैब्स उठाई और छत के खुले हिस्सों को बंद करना शुरू किया। इसके बाद बैग से निकाली रेन शीट, जिसे काट छांट कर पूरी छत पर फैलाया। ऊपर से रेत और मिट्टी डाल दी ताकि तेज हवा भी इसे उड़ा ना ले। इतना करते करते आसमान से बारिश और बर्फ एक साथ गिरने लगी। टाइमिंग देखो, लगता है मौसम टेस्ट ले रहा था। अब अगला बड़ा सवाल, आग कैसे जलाई जाए? ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि बिना आग के यहाँ रुकना सीधा खतरा था। उसने पास की एक सूखी लेकिन बदकिस्मत पेड़ को चुना और कुल्हाड़ी से लकड़ी इकट्ठा करने लगा। लकड़ी थोड़ी गीली थी लेकिन कोशिश रंग लाई। आग जलते ही जैसे जिंदगी वापस आ गई। गर्म पानी चढ़ाया और खिड़की को प्लास्टिक शीट से सील कर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न घुसे। अब बारी थी सबसे जरूरी चीज की, खाना। बैग में बचा हुआ मास्क आज की जान बचाने वाला था। सीखों में पिरोकर सीधा आग के पास रख दिया। कुछ ही देर में चारों तरफ खुशबू फैल गई। बाहर तूफान, अंदर गर्म आग और भुना हुआ खाना। हालात मुश्किल थे लेकिन इस पल में उसके पास घर भी था और खाना भी। अगली सुबह मौसम थोड़ा शांत था लेकिन सामान कम हो चुका था और आगे रुकना समझदारी नहीं थी। पत्थर के इस घर को अलविदा कहकर वो बिना पीछे देखे नीचे की ओर निकल पड़ा। कभी कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है।